अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करतार करियर क्लासेस। करतार कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लगातार आपका ये डेमो क्लास दिया जा रहा है एंड ये आपका टारगेट बैच है जो कि एयरफोर्स के लिए बहुत ही आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इसमें लगातार आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो बहुत ही हॉट क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले क्लास में आपको हम स्टार्ट किए थे डेमो में सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। अभी भी आपको हम नोट बहुत ज़्यादा नहीं लिखा रहे हैं, पहले भी नोट नहीं लिखाए हैं। जब आपका क्लास प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगा तब आपको हम पूरी तरह से नोट लिखाना स्टार्ट कर देंगे। एंड अभी आपको बस केवल ये बताना है कि लगातार क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो पिछले क्लास में आपका टॉपिक था सीक्वेंस एंड सीरीज और उसके बहुत सारे डाउट आपको हम कराए थे, ये था आपका। एंड आज हम आपको दूसरा टॉपिक लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम ले लेते हैं। इससे भी एक या दो क्वेश्चन एयरफोर्स में 100% रहता है, रहना ही रहना है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम में आपको जो है मुख्य तौर पर जनरल टर्म से, नंबर ऑफ टर्म्स से, मिडिल टर्म से और उसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म एंड कोफिशिएंट से, ये जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो 100% एयरफोर्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। टॉपिक को फिर से सुन लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम में क्या करना है, सबसे पहले आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा आपको आएगा नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हुआ किसी भी एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे, इस पर क्वेश्चन। तीसरा आपको मिडिल टर्म से रिलेटेड रहेगा कि कोई भी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये जानने के लिए। चौथा आपका है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, अर्थात x टू द पावर m, m की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे x³ हो गया, x⁴ हो गया, x टू द पावर 5 हो गया। इन सारे का कोएफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे किसी भी एक्सपेंशन में। और इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम द x से जो है आपको इंडिपेंडेंट टर्म जो होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो ये टॉपिक आपको मेन देखना है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। देखिए बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहला जो है आपके पास ये बेसिक फॉर्मूला a प्लस x टू द पावर n है ना, ये आपका बाइनोमियल टर्म कहलाता है। जब दो टर्म ऐड कर दिया जाता है तो उसको बाइनोमियल कहा जाता है। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद व्यंजक ये बोलेंगे। दो टर्म है तो इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए दो टर्म है तो इसका जो टोटल फॉर्मूला होता है उसकी आवश्यकता होती नहीं है, कभी इसका यूज आपको नहीं पड़ेगा वहां, बस हम केवल लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना। देख लीजिए इस तरह से ये बढ़ते हुए आगे जाता है और लास्ट में ये NCN x टू द पावर n, लेकिन इस पर कभी क्वेश्चन आपको वहां पर देगा नहीं। इसका सबसे ज्यादा जो हिट लिस्टेड है फॉर्मूला वो आपको इसके आधार पर बस एक जगह 1 रख दीजिए, तो ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जिसका यूज हम बहुत करेंगे आगे। 1 प्लस x टू द पावर n का ये देख लीजिए, एक जगह हम क्या रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं। 1 रखने के बाद आपका क्या होगा रिजल्ट, ये NC0 होगा प्लस NC1x होगा प्लस NC2x² होगा और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये NCN x टू द पावर n हो जाएगा। इसमें देखने वाली बात क्या है बच्चों, गौर कीजिएगा, यहां x है, x का पावर क्या है 1, तो इसका कोएफिशिएंट जिसको आप गुणांक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट है ना, ध्यान दीजिएगा। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, NC1 है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, NC2 है,
एक्स क्यूब का क्या होगा तो NC3 होगा, एक्स टू द पावर 4 का क्या होगा तो NC4 होगा। मतलब जितना पावर है, गौर करिए, एक्स पर पावर 10 का अगर कोएफिशिएंट कोई पूछेगा तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, ऊपर में तो n ही रहेगा, बस नीचे 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन आया हुआ था इस कॉन्सेप्ट पर, मैं बता देता हूं क्या था। क्वेश्चन था the coefficient of x to the power m and x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power m plus n, ठीक है, are a and b, then which is true, कौन इसमें से सही है। देख लीजिए, ये जो लास्ट आपको नोट लिखा है ना, ये नोट, इसी पर ये क्वेश्चन है, बस ये नोट अगर ये आपको ब्रेन में बैठा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपके लिए पल भर में जवाब आ जाएगा, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां अभी अभी सिखाए थे आपको, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है और अगर हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 15, तो आपका जवाब क्या होना है NC15। ये आपको अभी समझाएं, लेकिन यहां पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है और यहां n नहीं है, यहां है 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। अब ध्यान दीजिएगा, n की जगह कौन ले लिया है, m प्लस n, ये ले लिया है। अच्छा, इसके ऑप्शन आपको क्या क्या दे देंगे, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, c में a इज नॉट, a इक्वल टू b, d में दे दिया नन ऑफ दीज, ऐसे आपको दे दिया। अब इसका आपको जवाब जानना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी वे में बनेगा। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं किसका, कोएफिशिएंट x टू द पावर m, इसी को तो a बोला गया है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, यहां पर a को ही कहा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m। तो बताइए क्या लिखेंगे आप, बड़ी आसानी से कहेंगे कि सर जो यहां है वही ऊपर में होता है तो m प्लस n हो जाएगा, और c जो पावर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक उसी तरह b में कहेंगे तो b क्या है, देखिए b बोला x टू द पावर n का कोएफिशिएंट है, x टू द पावर n का, तो उसको लिखेंगे m प्लस n c n। अब यहां गौर करिएगा, a का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका है। अब ये दोनों में जानना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन बराबर है, ये जानना है। तो एक रूल आप जान लीजिए बायनोमियल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, कि अगर कोई दो क्वांटिटी है इस तरह का NCX और NCY है ना, तो ये आपको आपस में इक्वल होगा यदि दोनों का सम ऊपर के इक्वल हो जाए, अर्थात x प्लस वाई अगर n के बराबर होगा तो आपस में ये दोनों बराबर होगा। जैसे अगर हम देखें 14C4 और यहां लिख दिए 14C10, अब गौर करिए यहां 14C10, अब ये दोनों आपस में बराबर है, क्या कि नीचे का जोड़ अगर करेंगे तो ऊपर के बराबर हो जाएगा, 4 और 10 को जोड़िए तो ऊपर के बराबर हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो गया। तो यहां भी गौर करिए, ये नीचे वाला दोनों को ऐड करिएगा तो ऊपर के अपर सफिक्स के बराबर हो जाएगा, लोअर सफिक्स का सम अपर सफिक्स के बराबर हो जाता है, तो वैल्यू आपस में इक्वल हो जाता है कॉम्बिनेशन का। तो ये दोनों इक्वल है रियल में, और यहां पर सी आपका जवाब हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको याद रखने होंगे बहुत सारे, है ना, तो बड़ी इजी से बनेगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला ये जो आपको हम यहां बता रहे थे a प्लस एक्स टू द पावर n, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला बच्चों TR प्लस 1, इसको जनरल टर्म कहते हैं, सामान्य पद कहते हैं इसको, जनरल टर्म, सामान्य पद, ये इसको कहा जाता है जनरल टर्म।
इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा NCR a टू दी पावर n माइनस आर एक्स टू दी पावर r, ऐसे इसको कहेंगे आप, NCR a टू दी पावर n माइनस आर एक्स टू दी पावर r। ये आपका फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म। कहने का मतलब है कि अगर इसके एक्सपेंशन में आपको सातवां पद निकालना हो, कौन पद निकालना हो, सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म निकालने के लिए आपको यहां पर होल बॉडी r+1 जो है वो आपका 7 के बराबर होना चाहिए। तो आप सोचिए कि r की जगह क्या डालिएगा कि 7 हो जाएगा, तो 6 डालना पड़ेगा। अगर आपको 10वां टर्म चाहिए तो r की जगह 9 डालना होगा, अगर 8वां टर्म चाहिए तो r की जगह पर आपको 7 डालना होगा। तो इस तरह से जो भी टर्म आपको चाहिए किसी बायनोमियल के एक्सपेंशन में, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं r का वैल्यू डालकर। मान लीजिए किसी ने आपको ऐसे दे दिया है ना, 5/2 x क्यों दे दिया यहां, और यहां पर आपको लेकर के दे दिया 3/x टू दी पावर, यहां आपको दे दिया बच्चों 9, है ना। कह दिया फोर्थ टर्म निकालिए, कौन टर्म निकालिए, T4, चौथा टर्म निकालना है। तो चौथा टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है। ये जो आपको दिख रहा है a, वो ये होल बॉडी a का काम करेगा। ये जो आपको x दिख रहा है, ये आपको होल बॉडी 3/x जो है ये आपको b का x का काम करेगा। कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, a के जगह पर ये पूरा का पूरा 5/2 x³ आएगा, प्लस है माइनस भी हो सकता था, x है तो वहां पर 3/x है, T4 चाहिए, इट मींस r के जगह पर हमको 3 रखना होगा। तो n की जगह तो 9 है, तो 9C3। और जब एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां 4 ऑप्शन होंगे, इतना तो पक्का है ना, वहां ऑप्शन रहेगा। हम यहां ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन वहां पर आपको क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा बच्चों। तो ऑप्शन रहेगा तो फायदा उठाना है उस ऑप्शन का। कैसे उठाएंगे, गौर करिए, ये x देख रहे हैं ना आप, तो वहां भी x होगा, है ना, वहां भी x ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। तो करना यह है कि सबसे पहले ये देखना कि चारों ऑप्शन के x का पावर डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है या सेम है। अगर सबका x का पावर डिफरेंट होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करना, और ऐसा ही वहां रहता भी है। जेईई मेंस के एग्जाम में अगर रहेगा तो वहां पर दो जो ऑप्शन होंगे, 2 में x का पावर सेम कर देगा, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसा नहीं करता है, वहां पर आपको सारे x का पावर जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो x के पावर को ही केवल सॉल्व करके आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5/2 x³ यहां पर है, ये फॉर्मूला लगा दिए, इस पर आ गया n-r, देख लीजिए an-r। तो 9 में से 3 गए, ये 6 यहां लिखाएगा इनटू 3/x, और ये पावर यहां जाएगा। अब देखिए यहां पावर पर पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो x टू दी पावर 18 हो गया, 6 या 18, और यहां 3 हो गया, 18 में से 3 घट जाएगा, x पर पावर 15। तो करना क्या है कि सारा नंबर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस ऑप्शन में आपको x टू दी पावर 15 दिख जाएगा वहां पर आपको क्लिक कर देना है ना। अगर उसमें नन ऑफ दीज भी है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन करना है इसको। 9C3 का वैल्यू बड़ी आसानी से निकलेगा, 9 गुने 8 गुने 7 करना है। नीचे कितना लिखा है, 3, तो 3 टर्म नीचे घटते हुए लिख देना है, 987। और ये 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, वो नीचे लिख दीजिए, ये 9C3 का वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद ये 5 पर पावर 6 है, और नीचे 2 पर पावर 6 64 होता है, और ये 3 का Q 27 होता है ना, यहां लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 6 से 12 बार में कट जाएगा, 4 से ये देखिए 16 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा। अब जिसके नीचे 16 दिखेगा, चूंकि आगे 16 किसी से कटेगा नहीं, तो जिसके नीचे 16 दिख जाएगा नंबर में वहां क्लिक कर देंगे। तो आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन नहीं करने होते हैं एग्जाम में, वहां पूरा करिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। पहले आप x को चेक करके क्लिक कर लीजिए, अगर x पर काम चल गया तो ठीक है, वहां नहीं चला तब थोड़ा सा नंबर का कैलकुलेशन करिए। डिनोमिनेटर अगर मिल गया कहीं पर तो क्लिक कर देंगे, पूरा ये मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो इस पर आपको प्रॉब्लम बड़ी आसानी से बन जाएगा, है ना।
एक रिजल्ट है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते बच्चों NCN तक आएगा और इसको कहेंगे टू दी पावर n। ये भी बायनोमियल से ही जनरेट होता है, बायनोमियल से ही फॉर्मूला डेवलप होता है। अब ये एक रिजल्ट है और इस पर आपको क्वेश्चन देगा किस तरह का, मान लीजिए 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 6C6 तक दे दिया, तो इसका जवाब आप क्या कहिएगा, बोलिए। बहुत आसान है ना, क्लियर है। ऑप्शन दे देगा वहां पर आपको 32, बी में दे दिया 0, सी में दे दिया 28 एंड डी में दे दिया आपको 64। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, n की जगह कौन लिया 6, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट कहां से है, 0 से, कहां तक गया है, n तक। अगर 0 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगा तभी आप जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। तो अब यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा टू दी पावर 6 और इसका वैल्यू 64 होता है, इसको क्लिक कर देंगे। अगर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, NC1 से स्टार्ट हुआ है, NC2 इस तरह से लिखा रहा है और बढ़ते बढ़ते लास्ट में NCN तक गया है, 1 से बढ़कर n तक गया, तब आप लिखिएगा टू दी पावर n-1, ऐसे लिखिएगा टू दी पावर n-1। अब चेक करिए यहां पर, अगर आपको क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो NC0 है इसका वैल्यू 1 होता है, इसको उस साइड भेज दिए तो हमको यहां से यहां तक का रिजल्ट नीचे मिल गया है। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन देता है 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर 5C5 अगर जाता है तो ये लिखेंगे टू दी पावर 5 -1 और ये आएगा आपको 32 घटाव 1, ये 31 हो जाएगा आपको 31। बड़ी आसानी से ये सब रिजल्ट आपको याद रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला, अगर आपको इस तरह है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 बढ़ते हुए ये -1 टू दी पावर n, NCN गया, तो ये जवाब 0 होगा। सो अल्टरनेट अगर साइन चेंज हो रहा है, अल्टरनेट साइन आपका चेंज हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है लगातार, है ना, तो अल्टरनेट साइन चेंज करने पर इसका वैल्यू आपको 0 होगा। अगर ये 0 से स्टार्ट होकर के n पर समाप्त होगा, तब 0 से स्टार्ट होगा और n पर समाप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में अल्टरनेट साइन चेंज होने पर वैल्यू आपको क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। जैसे मान लीजिए किसी ने दिया क्वेश्चन 7C0 माइनस 7C1 प्लस 7C2 माइनस 7C3 प्लस 7C4, इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपको, ये गौर करिए लास्ट वाला प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा n पर। अगर n ऑड होगा तो लास्ट में माइनस आएगा, अगर n इवन होगा, सम संख्या होगा, तो लास्ट में प्लस आएगा। तो ये आपको लास्ट में माइनस लिखाएगा और 7C7 हो जाएगा। इसका जवाब आप क्या बोलिएगा बच्चों, इसका जवाब आप 0 बोलिएगा, है ना। इसी तरह अगर आपको 8C0 दे दिया, माइनस 8C1 दे दिया, प्लस 8C2 दे दिया, माइनस 8C3 दे दिया, इस तरह से बढ़ते गया, लास्ट में आपको लिख दिया प्लस 8C8। देखिए इसके लास्ट में प्लस आया, क्यों आया, क्योंकि n के जगह पर आपको इवन है, n के जगह पर इवन है, ये आपका सम संख्या है 8 ऊपर में, इसलिए, और अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, इसलिए जवाब होगा 0। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है बच्चों, छोटा छोटा रिजल्ट बता रहा हूं, इन सारे रिजल्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट रिजल्ट अगला देखिए, यहां पर अगला है कि अगर आपको इस तरह का दे दिया NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, देखिए इसके लोअर सफिक्स पर ध्यान दीजिए, जो नीचे में लिखा हुआ है लोअर सफिक्स उसको ध्यान दीजिए, 0 है, 2 है,
4 है, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। ये सारा का सारा आपको इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर रहने पर गौर करिए यहां पर, या फिर ऑड नंबर रहने पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही वैल्यू सेम होगा। NC3 NC5 इस तरह से बढ़ता जाएगा और इसका दोनों का वैल्यू हो जाएगा टू दी पावर n-1। पावर में है n-1, दोनों में फर्क है। ये अगर हम ऐसे लिखते हैं और ये ऐसे लिखते हैं तो दोनों में फर्क है। वहां पावर में 1 माइनस हो रहा है, यहाँ होल बॉडी में -1 हो रहा है। ठीक ना, इस तरह का। तो गौर करिए, अगर हम n के जगह पर क्या ले लें, इस तरह से 8 ले लें तो 8C0 प्लस 8C2 प्लस 8C4 डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट में तो 8C8 ही पहुंचेगा ना, बराबर पहुंचेगा। तो ये रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा बच्चों? ये रिजल्ट हो जाएगा टू दी पावर 8-1 7, एंड ये जब सॉल्व करिएगा तो 128 लिखाएगा, 128। उसी तरह अगर आप 7 लेते हैं, यहां 7C1 प्लस 7C3 प्लस 7C5 प्लस 7C7, नीचे आप अगर ज्यादा चले गए, मान लीजिए कहीं पर ऐसा हुआ NCR, तो इसका वैल्यू 0 होगा यदि R आपका n से बड़ा हो, इफ R इज ग्रेटर देन n। लोअर सफिक्स अगर अपर से ज्यादा हो गया तो वैल्यू 0 लिख देंगे सीधे। कोई पूछेगा कि 3C4 का वैल्यू क्या है, तो सीधा कहेंगे 0, है ना। 3C4 का वैल्यू क्या कहेंगे? 0। लोअर सफिक्स अगर ज्यादा हो गया तो वैल्यू 0 होगा। ऐसे इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये फॉर्मूला आपका तभी एप्लीकेबल है जब आपका n का वैल्यू r के बराबर है या r से ज्यादा है। n का वैल्यू अगर r के बराबर होगा या r से ज्यादा होगा तब ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको फेल करेगा। तो जिस समय n का वैल्यू r से कम हो जाएगा, इफ n इज लेस देन r, तब जवाब इसी NCR का 0 होगा। क्या होगा? 0। ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा रिजल्ट है। अगर अच्छे से आप रिजल्ट को कैच करते हैं, फॉर्मूला को ब्रेन में स्पेस देते हैं, और वो स्पेस सीधे सीधे नहीं लेगा। एक फॉर्मूला पर अगर आप छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन को 8-10 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर देते हैं तो आपको वो फॉर्मूला याद रह जाता है। तो सबसे पहला जरूरी है फॉर्मूला का प्रैक्टिस, कि जो भी फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं उसको आप ढंग से यूज करना सीखिए, एक से ज्यादा बार उसको ट्राई करिए, तब वो आपको अच्छी तरह से याद हो पाएगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अभी हम लोग का जनरल टर्म चल रहा था, TR+1 का फॉर्मूला चल रहा था। अब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड, पदों की संख्या से संबंधित बात हम लोग करेंगे, पदों की संख्या, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला नोट है कि अगर आपके पास ये है a प्लस एक्स टू द पावर n, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। अगर ये दोनों a और x आपका विजातीय पद है, अनलाइक टर्म्स है, दोनों को जोड़ना या घटाना संभव नहीं है, तब ऐसी स्थिति में इसके प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में पदों की संख्या n+1 होगी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स यहां हम लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये याद रखिएगा, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या। लेकिन यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका n नेचुरल नंबर हो, n क्या हो? नेचुरल नंबर, ये पावर आपका नेचुरल नंबर हो, एंड a एंड x आर अनलाइक टर्म्स, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो, विजातीय पद हो, तभी ये फॉर्मूला चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब अगर मानिए कोई हमको कह देगा a + 2a पर पावर 10, तो क्या इसमें हम 11 टर्म कह देंगे? नहीं, क्योंकि ये दोनों आपका लाइक टर्म्स है, इसको जोड़ना संभव है। देखने में बाइनोमियल जैसा फीलिंग देता है पर बाइनोमियल है नहीं, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ये मोनोमियल हो गया, एक टर्म हो गया, एक पदी हो गया, है ना। तो इसमें पदों की संख्या तो एक ही रह जाएगा ना, एक सिंगल टर्म रह जाएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही डिफरेंट हो, दोनों ही अनलाइक हो, तब जाकर के ये फॉर्मूला चलेगा। अब अगर कोई कहता है a प्लस बी पर पावर अगर 11 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो ये आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। यहाँ ए भी और बी भी दोनों आपको देखिए अनलाइक है, दोनों डिफरेंट है, इसको जोड़ना संभव नहीं है। तब इसको अगर एक्सपेंड किया जाएगा, इसको विस्तृत रूप में लिखा जाएगा तो पदों की संख्या इससे एक ज्यादा हो जाएगी, जवाब हो जाएगा 12। ठीक उसी तरह अगर मानिए एक बंदा क्वेश्चन दे दिया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 पर पावर 100, अब कह दिया इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। तो गौर करिए यहां पर ये ट्राइनोमियल है, 3 पद है और हम तो अभी बायनोमियल का पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब कैसे देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर वाले को हम गौर करेंगे, क्या ये किसी के फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है, तो आपका जवाब होगा यस, ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर अब 100 डाल दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं पावर पर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, a प्लस 1 टू दी पावर 200 हो जाएगा। और तब ध्यान दीजिएगा a प्लस 1 टू दी पावर 200 है, अब ये बायनोमियल है, a प्लस 1 टू दी पावर 200, अब ये बायनोमियल है। गौर करिए a प्लस 1 जो है वो बायनोमियल है और ये दोनों अनलाइक है, तब अगर पावर 200 है तो पदों की संख्या इससे एक ज्यादा होगी एंड नंबर ऑफ टर्म्स अब कितना हो जाएगा 201। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 201। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दूसरा अगर हम नोट यहां देखें कि इसमें द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x1 plus x2 plus x3 डॉट x के लेकर के दे दिया और यहां पावर n दे दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। देख लीजिए, ये जैसे अगर किसी ने हमसे कहा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिक फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला आसानी से 7-8 में पढ़ चुके हैं, उससे ये आसानी से टूट जाएगा और जानते हैं कि 6 टर्म होगा। तो फॉर्मूला लगाकर देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ये के क्या शो कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म हैं उसको के शो कर रहा है, एन क्या शो कर रहा है जो ऊपर में पावर है, तो के का वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगा, है ना, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जितना ब्रैकेट के अंदर है वो के हो गया। एन आपका पावर है ये 2 हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एन प्लस के माइनस 1, तो 3 प्लस 2 अल्टरनेट भी करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 80 के माइनस 1। के की जगह पर आपका कितना है देख लिए 3 में से गया 2। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो ये 4 आएगा, नीचे C2 और ये सॉल्व होके आपको 6 दे देगा। ब्रेक करना आपको बड़ी आसानी से सिखाए हैं, n के जगह पर 4 है, लोअर सफिक्स 2 है, तो पहले आप 4 से घटना स्टार्ट करिए, 2 टर्म घटिएगा, तो भाई 4 खुद हो गया एक बार और, तो 2 टर्म लिखा गया। नीचे 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे, 2 से 2 बार में कट गया, ये आपका 6 निकल गया। किसी भी कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालने का तरीका आपको हम पहले ही बड़ी आसानी से बोल दिए हैं। अगर मानिए आपको 15C4 का किसी ने वैल्यू पूछा, तो आपका n 15 है, नीचे आपका लोअर सफिक्स 4 है, तो सबसे पहले 15 से लिखना स्टार्ट करिए। घटते हुए आपको 4 फैक्टर लिखने हैं, 4 फैक्टर। तो भाई 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, देखिए ये 4 हो गया। नीचे 4 का फैक्टोरियल 24 लिख देंगे यहां,
12 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 7 बार में कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, आसानी से आपका आ जाएगा। 15 गुने 91 आ रहा है यहां, जो कि देख लीजिए ये आपका 15 इंटू 19 1 है, जो कि आपको 1365 आ गया। तो बड़ी आसानी से ये वैल्यू आपको निकल जाता है, किसी भी कॉम्बिनेशन का आप आसानी से वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप सीख चुके हैं नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरे कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कहता है इफ n इज निगेटिव इंटीजर, n आपका क्या है, निगेटिव इंटीजर है ना, देन द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus x to the power n are infinite, है ना, अनंत होगा। अगर n आपका क्या होगा, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव जानते हैं आप लोग, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4, ये सारा आपका निगेटिव इंटीजर है। तो जब आपका n निगेटिव इंटीजर होगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको अनंत होंगे, अनगिनत होंगे। कोई अगर आपको क्वेश्चन देता है a प्लस एक्स टू दी पावर -3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, और अगर आप पिछले फॉर्मूले की तरह इसमें 1 ऐड करके -2 कह देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका जवाब आपको इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें पदों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, नेक्स्ट नोट के तरफ बढ़ते हैं, अगले नोट के तरफ। चौथा नंबर है, अगर आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है a प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस a माइनस एक्स टू दी पावर n, देखिए यह भी बायनोमियल है और यह भी बायनोमियल है, एक में प्लस है दूसरा में माइनस है, बीच में आपको प्लस का सिंबल है। तो कहता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है ना। यह डिपेंड करेगा n के वैल्यू पर कि n क्या है, n ऑड है या इवन है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको n क्या है, इफ n इज इवन, n इज इवन है आपको, तो ऐसी स्थिति में, एक मिनट, नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो जाएगा n/2 + 1। ये तब हो जाएगा जब आपका n क्या हो, इवन हो, n इज इवन। मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर टर्म ऐसे दे दिया a प्लस बी का पावर 4 प्लस a माइनस बी का पावर 4 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछ दे आपको, तो गौर करिए यहां n इवन है तो टर्म की संख्या कितनी होगी, क्या रूल पढ़ाए हैं कि n का आधा करिए और 1 जोड़ दीजिए, है ना। तो 4 का आधा कीजिए और 1 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 3। इसी तरह अगर a प्लस बी का पावर 10 है, फिर a माइनस बी का पावर 10 है, और तब आपको जवाब देना है कि कितने टर्म होंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, फिर आधा करिए, 10/2 5 होगा, 1 ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगा। तो ये आपको तब फॉर्मूला लगाना है जब n आपका इवन हो। दूसरा है आपका n + 1/2, n + 1/2, ये तब लगाइएगा जब n आपका क्या होगा, ऑड होगा, n आपका ऑड होगा। ध्यान दीजिए, जिस समय आपका n ऑड होगा उस समय इस फॉर्मूला को लगाइएगा, n + 1/2, n + 1/2, 1 ऐड करेंगे और सीधे डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए आपको यहां पर ऐसे किसी ने क्वेश्चन दिया, a प्लस बी टू दी पावर 11 प्लस a माइनस बी टू दी पावर यहां पर 11 दे दिया, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पूछ दिया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे।
तो गौर करिए यहाँ 11 आपका ऑड है, तो इसमें आप क्या करिए, एक जोड़िए, आधा कर दीजिए, क्या आ गया आपका जवाब, 6 आ गया। सिंपल तरीका है, ऑड रहने पर 1 ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो नोट है उसको भी ध्यान से देखिए। इफ आपका एक्सपेंशन अब, अरे यार कलर क्या है, चेंज हो गया, a प्लस एक्स टू दी पावर n है माइनस a माइनस एक्स टू दी पावर n है। अगर ऐसा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n/2 यदि आपका n इवन हो, n इज इवन, और n प्लस 1/2 हो जाएगा इफ n इज ऑड हो जाएगा आपका। अगर बीच में आपको माइनस सिंबल है, प्लस वाले को आप देख चुके हैं, अगर प्लस रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, यहां पर हम आपको क्लियर लिख दिए हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और वह सारा वैल्यू n पर डिपेंड करेगा, n ऑड है या इवन है। ऑड रहने पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी इवन रहने पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ऑड में ये अप्लाई करेंगे। नीचे अगला है माइनस में, अगर आपका इवन है तो n/2 लगाइए, ऑड है तो n प्लस 1/2 लगाइए। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए इस पर क्वेश्चन आपको दे दिया गया, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू दी पावर 11 माइनस a माइनस b टू दी पावर 11। ऑप्शन दे दिया आपको 12, b में 5, c में 6, d में 7। अभी अभी आप देखे हैं कि ऑड रहने पर माइनस के केस में या फिर प्लस के केस में, दोनों में आपको फॉर्मूला हम n प्लस 1/2 बताए हैं, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो पावर यहां कितना है, 11 है और ये ऑड है, तो एक जोड़ेंगे 12 होगा, आधा करेंगे 6 होगा, और देख लीजिए ये C आपका जवाब है। नेक्स्ट अगला है आपको कोएफिशिएंट से रिलेटेड। देखिएगा इस तरह का आपको कोई भी एक्सपेंशन देगा, a एक्स टू दी पावर p प्लस b अपॉन एक्स टू दी पावर q टू दी पावर n। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको एक्सपेंशन देगा, और इसमें क्या कहेगा, कई तरह का क्वेश्चन दे देगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर m से रिलेटेड, और फिर इसी में एक क्वेश्चन रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ, या फिर इसके लिए दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं आप, द टर्म which is independent from x, independent from x। ये 2 तरह का क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा, जब आपको इस तरह का कोई एक्सपेंशन रहेगा तब। अब इसमें फर्स्ट के लिए देखिए, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m, इसमें फर्स्ट स्टेप आपके पास है, r का फॉर्मूला अप्लाई करिए, np माइनस m बाय p प्लस q, और स्टेप 2 है सीधे आपको कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला, है ना, NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, ये आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले आप r के लिए अप्लाई कीजिए, r का फॉर्मूला निकल जाएगा, r का वैल्यू मिल जाएगा। जब r का वैल्यू मिल जाएगा तो आप a पहचान रहे हैं, b पहचान नहीं, ये सब नंबर्स हैं आपको।
एंड इसको यहां पर आप पुट कर दीजिए तो सॉल्व होके सीधे आपको क्या मिल जाएंगे, कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। अगर आपको इंडिपेंडेंट के लिए बोला, किसके लिए, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए, तो ऐसी स्थिति में m का वैल्यू 0 हो जाएगा। बस m क्या पुट कर देना है, 0। किसके लिए, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म्स फ्रॉम x, उसके लिए m के जगह पर आपको केवल 0 पुट कर देना है। तो आपका r का वैल्यू क्या रह जाएगा, np बाय p प्लस q रह जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो आप फिर यहां रख दीजिएगा तो इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगा। मान लीजिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम देखें इस तरह से, 3x⁵ प्लस 2/x, और यहां पर हमको दे दिया गया मान लीजिए पावर 8, और इसमें हमसे पूछ दिया गया बच्चों, एक मिनट, चलिए नीचे x⁴ डाल दिए हैं। अब आपको पूछ दिया गया यहां पर x⁴ का कोएफिशिएंट बताना है। किसका कोएफिशिएंट बताना है, x⁴ का। तो m के जगह पर आपका क्या हो गया, 4 हो गया, n के जगह क्या हो गया, 8 हो गया, p की जगह कौन हो गया, 5 हो गया, q की जगह पर क्या हो गया आपको, 4 हो गया, a के जगह पर 3 है एंड b की जगह पर आपका 2 है। सबसे पहले आप r का फॉर्मूला जो सीखे हैं अभी अभी, np माइनस m बाय p प्लस q, इसको अप्लाई कीजिए। np के जगह पर आप सीधे देखिए 8 पंचे 40 हो गया, में से 4 गया 36 हो गया, है ना। नीचे p प्लस q है तो भाई 5 और 4 को जोड़ दीजिए, ये 9 हो गया, कट के आपको 4 आ गया, r का वैल्यू मिल गया। जब r मिल गया तो आके इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूला में, है ना। ये क्या बताएं अभी अभी, NCR a⁻n-r b⁻r, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। n के जगह पर आप 8 डाल दीजिएगा, a के जगह पर आपको 3 मिल जाएगा, b की जगह 2 मिल जाएगा और r का वैल्यू 4 मिल गया। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बड़ी आसानी से कोएफिशिएंट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें और भी कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं, जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो वहां पर और भी बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन इतना से एयरफोर्स में जितना अभी बताया गया है, इससे आउट नहीं पूछेगा क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। तो आप लोग इसको बना करके कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।